नमस्कार जी, आप सभी को आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत पुराने समय में एक राजा हुआ करता था। एक रात राजा को सपना आया। सपने में वो देखते हैं कि उसके सारे दांत एक एक करके गिर रहे हैं। जब सुबह राजा की नींद खुलती है तो वह चिंतित हो जाता है और वह अपने सपने का मतलब जानने के लिए एक ज्योतिषी को अपने महल में बुलवाता है और राजा उसे अपना पूरा सपना बताता है। राजा का पूरा सपना सुनने के बाद ज्योतिषी कहता है, महाराज, इस सपने का मतलब यह है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपके सामने ही एक एक करके मर जाएंगे। ये सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो जाता है और ज्योतिषी को कारागार में डाल देता है। अगले दिन राजा एक दूसरे ज्योतिषी को अपने महल में बुलवाता है और उसे अपने सपने का मतलब पूछता है। वो दूसरा ज्योतिषी मुस्कुराते हुए राजा से कहता है, महाराज, सपने का मतलब यह है कि आपकी उम्र आपके परिवार में सबसे लंबी होगी। राजा ज्योतिषी का ये जवाब सुनकर खुश हो जाता है और उस ज्योतिषी को बहुत सारे सोने के सिक्के इनाम में दे देता है। दोनों ज्योतिषी के कहने का मतलब एक ही था, लेकिन तरीका अलग था। शब्द अलग थे पर अर्थ वही था। अगर आपके पास बात करने का सही तरीका है तो आप नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव तरीके से बोल सकते हो। ठीक इसी प्रकार दूसरी कहानी में एक अंधा आदमी रास्ते पर भीख मांग रहा था। उसके सामने एक कटोरा रखा हुआ था और पास में एक सफ़ेद कागज रखा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ दान करके जाइए। शाम तक उसके पास कुछ ही सिक्के आ पाते थे। एक बार एक आदमी का ध्यान उस भिखारी पर गया और वह आदमी उस भिखारी के पास जाकर बोला, क्या मैं आपके इस कागज़ पर कोई दूसरी लाइन लिख सकता हूँ? अंधे आदमी ने कहा, हाँ, लिख दो। उस आदमी ने पेपर को पलटकर उस पर दूसरी लाइन लिख दी और वहाँ से चला गया। इसके बाद हर कोई उस अंधे व्यक्ति के कटोरे में पैसे डालने लगा और शाम तक उसके पास बहुत पैसे जमा हो गए, जितना पहले एक हफ्ते में होते थे। जब अगले दिन वही आदमी उस अंधे के पास आया तो अंधे ने उस आदमी से पूछा कि तुमने इस पर ऐसा क्या लिखा है जो लोगों ने मुझे इतना सारा दान कर दिया है? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहले इस पर लिखा हुआ था कि मैं आँखों से अंधा हूँ, मुझे दान करके जाइए, लेकिन मैंने उसे मिटाकर अब ये लिखा है, आज का दिन कितना खूबसूरत है जिससे आप अपनी आँखों से देख सकते हो, लेकिन मैं नहीं, बस मैंने यही लिखा था। दोस्तों, हमें इन दोनों कहानियों से यही सीख मिलती है कि हम अपनी बात दूसरों के सामने कैसे रख रहे हैं, हमारी बातों का प्रभाव व तरीका कैसा है। इसलिए कहते हैं, कम बोलो पर असरदार बोलो। ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।